नमस्कार दोस्तों। मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3 दिन की मार्केट में छुट्टी थी। जैसा कि शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे, सैटरडे संडे जनरल छुट्टी होती है। 3 दिन की ऑफ के बाद कल मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि कल जो मार्केट ओपन होने जा रहा है वहाँ पर हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन से लेवल पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 15 मिनट का बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम लगा करके रखा हुआ है। जैसा हमने पहले एनालाइज किया था कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, ठीक बैंक निफ्टी ने वैसा ही रिएक्ट किया। देखिए, ये हमने यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का एक निशान लगाया हुआ था, ठीक यहाँ पर ओपन हुई। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन नीचे नहीं गई क्योंकि मार्केट बुलिश था। डायरेक्टली एक शार्प सेलिंग आई और ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ करके जब वापस इसने ऊपर जाना शुरू किया तो आपने देखा होगा कि हमने एक कॉल साइट की एक स्टडी पोस्ट की थी जिसमें हमें अच्छे खासे पॉइंट 70-80 पॉइंट मिले प्रॉफिट के। इसके बाद फिर जो हमने दूसरा यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए निशान लगाया था, ठीक उसको फिर उसने ब्रेक किया, लेकिन ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं कर पाई। फिर मैंने एक और पुट साइड की स्टडी पोस्ट की थी जब इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया था यहाँ पर। उसमें भी हमें कुछ पॉइंट मिले जिसमें हमें 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद फिर मार्केट साइड वेज ही रही ऑलमोस्ट 2:45 बजे तक, या कह लीजिए 3 बजे तक ही। फिर 3 बजे के आसपास में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए देखें तो यहाँ पर इसने फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जो कि एक बहुत शार्प सेलिंग आई। बहुत से लोग जो है उसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड शार्प शार्प सेलिंग थी। हालांकि देखिए, यहाँ पर अगर पहुंचती तो इसको कैप्चर करना आसान होता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ से ही वापस आई। और हालांकि हमने यहाँ पर एक ट्रेड को लिया था जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था, और वो प्रॉफिट शेयरिंग मैंने टेलीग्राम चैनल पर की थी। तो आइए देखते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा वो मेन रेजिस्टेंस ये यहाँ पर है। सबसे पहले डे हाई यहाँ पर है। डे हाई टूटने के बाद चूंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो जब तक इसको ब्रीच नहीं करती तब तक हमें कॉल साइड में नहीं जाना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं पर ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ से कुछ ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर दोबारा रिटेस्ट करती है इस सपोर्ट के पास, तो फिर हम लोग इसके बारे में कॉल साइड जाने के लिए सोच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम पुट साइड कब प्लान करेंगे, जब ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 46,992 का, इसको ब्रेक करके कोई बेरिश यहाँ पर हमें कैंडल मिलती है या रिटेस्ट करती है, तब हमें एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम मिल सकता है, जो कि 46,700 तक, क्योंकि 46,700 तक का हमें मोमेंटम मिल सकता है। इसके बाद इसको भी तोड़ती है तो सीधा 46,500 के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ तक आ सकती है। बट चूंकि यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग है जो 47,146 है। जब तक 47,000 के ऊपर है तब तक बेरिश मोमेंट ही रहेगा। जब तक इसको 47,000 का लेवल तोड़ करके नीचे नहीं आती तब तक हम पुट साइड के लिए
नहीं सोचेंगे, या यहाँ पर कहीं पर आकर के स्ट्रक्चर ब्रेक करती है इस रेजिस्टेंस के बाद, तो हो सकता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसा कि हमें थर्सडे को देखने को मिला था कि यहाँ पर इस जगह पर सपोर्ट के पास में सस्टेन नहीं कर पाई, आगे जा नहीं पाई है, तो लास्ट में एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम आया। तो इस प्रकार से हमारी कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। आइए देखते हैं कि हमें निफ्टी में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी ने भी ठीक जैसा मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिया, वैसा ही मोमेंटम उसने ही दिया था। इसमें भी कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है। निफ्टी का डे हाई का जो सपोर्ट है यहाँ पर है, चूंकि ये वीकली एक प्रीवियस वीक का हाई है, तो एक ये 22,537 यानी 22,550 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें 200 300 पॉइंट की ऊपर साइड मिल सकती है, जिसमें हम कॉल साइड जा सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ही ओपन होती है, क्योंकि एक जो क्लोजिंग मिली है पॉजिटिव क्लोजिंग है, और ये सारे जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए ये सारे ब्रीच हो चुके हैं, तो इनका कोई महत्व नहीं बनता है। मेन ये रहेगा, और ये जो हमने पहले लगाया हुआ था ये स्ट्रॉन्ग 22,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। और जहाँ पर कल यानी थर्सडे के दिन नीचे आकर के टच की थी, ये एक रेजिस्टेंस का जरूर काम करेगा, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक होती है तो आगे ही एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो पुट साइड हमें प्लान सावधानी से करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि वाई का यानी ओपन इंटरेस्ट किस प्रकार से है। देखिए, बैंक निफ्टी में जैसा अभी हमने देखा कि एक 46,900 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके नीचे आने के बाद में फिर 46,700 पर ही एक अच्छी खासी पुट की राइटिंग है। बाकी अगर इधर साइड में डाउन साइड में जाती है तो यहाँ पर देखेंगे कि 47,500 यहाँ पर कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। इसके ऊपर शायद नहीं जा पाए, अगर इसको ब्रीच करेगी तो फिर ये सारे जितने भी कॉल राइटर हैं वो उठ करके भाग जाएंगे। फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 47,900 के आसपास तक, 47,900 या 850 तक आगे का ऊपर साइड में यानी अप ट्रेंड का मोमेंटम फिर मिल सकता है। हालांकि ये जो ओपन इंटरेस्ट का एक लेवल है, ये कल चूंकि इतने दिन की छुट्टी थी तो बहुत ज़्यादा वो है कि चेंज होगा, तो इस पर ज़्यादा बिलीव ना करते हुए जिस प्रकार से हमें प्राइस एक्शन में दिख रहा है उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना होगा। ये बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। से ठीक निफ्टी में भी निफ्टी का ओके, ये निफ्टी का है। तो निफ्टी में भी 22,500 550 का जो लेवल है, 500 का लेवल, यहीं पर एक जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो यहाँ पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो 22,000 के आसपास में, यानी 22,000 के नीचे निकलना निफ्टी का मुश्किल है। इस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही कल की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, उस तरह का लेवल हम लोगों ने एनालाइज किया। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सुबह जिस प्रकार से यहाँ पर हम एनालाइज वीडियो में करते हैं, टेलीग्राम चैनल उसी प्रकार से अगर कोई लेवल बनता है तो वहाँ पर स्टडी पोस्ट कर सकते हैं। आप जब अपना पेपर ट्रेड करेंगे या सीखने के लिए कुछ भी यूज करेंगे, तो वहाँ पर आप पॉइंट और अपने एनालाइज को व्यू को मैच कर सकते हैं।
हालांकि यहाँ पर जो भी हम स्टडी पोस्ट करते हैं स्पष्ट लिखा होता है दैट इज ओनली फॉर पेपर ट्रेड, यानी सीखने के लिए है, ना कि रियल ट्रेड करने के लिए। दोस्तों रियल ट्रेड जब तक आप पूरी तरह से सीख ना जाएं तब तक रियल ट्रेड करना ठीक नहीं होता। रियल ट्रेड करना भी है तो भी आपको एक क्वांटिटी मैनेजमेंट यानी आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा कि एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अनएक्सपेक्टेड क्वांटिटी लेकर के बैठ जाएं और अपोजिट साइड में कहीं भी आपका स्टॉप लॉस जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। तो इसके पहले सबसे पहले आप अच्छी तरह से सीख जाएं और स्किल आ जाए कि भाई अब जब हम ट्रेड लेंगे तो हम सही जाएंगे या करेक्ट जाएंगे। तो उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट बहुत अच्छा पैसा देती है, लेकिन आवश्यक है इसको अच्छी तरह से सीख करके करना। एक साइकोलॉजिकल दिमाग पर साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं, क्योंकि जब आप रियल मनी लगाते हैं तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी भंग हो जाती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। उतना ही लॉस आपको दिन में करना चाहिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आपका कैपिटल है उस हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से कि भाई आपने आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है और आपने लॉस करा दिया 2,000 3,000 का, तो फिर अगले दिन आपके पास ट्रेड के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए 10,000 का कैपिटल है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, हालांकि 10,000 में कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए कम से कम आपको अकाउंट में 1,50,000 रुपये जरूर रखने होते हैं और उसमें आपका मैक्सिमम रिस्क 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिन का लॉस आपका अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है, अगले दिन आप ट्रेड अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप और किसी सब्जेक्ट पर या कैसे ट्रेडिंग लिया जाए या ऑप्शन चेन पर या कैंडल स्टिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और एक ट्रेडिंग सेटअप आपको कैसे मिले, दिन में एटलीस्ट एक ट्रेडिंग सेटअप आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा और उस सेटअप के माध्यम से एटलीस्ट दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में एक आध ट्रेड आपको निश्चित रूप से मिलेगा, और जिसकी एक्यूरेसी 70 to 80% डेफिनेटली होती है। पहले उसको आप पेपर ट्रेड करके देखना, इसके बाद उस पर रियल ट्रेड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे, और शेयर भी करें जिससे दूसरे लोगों को भी नॉलेज प्राप्त हो सके जो इस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना कैरियर बनाएं। क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति को नौकरी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ में अगर आप आते हैं तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके करियर बनाने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय श्री राम। फिर से मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।